अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। आप चलकर आ गए हैं शुक्रिया, वरना लोग तो भूकंप में हिलते नहीं। लेकिन आपने जिस तन्मयता के साथ पहले कवि को स्वीकार किया है, मैं छोटे माइक से बड़े माइक तक एक महत्वपूर्ण काम करने के लिए आया हूँ। इस मंच पर एक बहुत छोटी बिटिया विराजमान है, जो विजयनगर राजस्थान से हमारे बीच आई है। भीलवाड़ा के आगे एक शहर है विजयनगर, जो अपने फैब्रिक के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। उस व्यावसायिक नगरी से एक नौजवान लड़की ने अपनी कविता की यात्रा शुरू की। मैंने पहली बार ऑनलाइन कवि सम्मेलन में उन्हें सुना, मेरे संचालन में उन्होंने कविता पढ़ी। लेकिन मित्रों, मैं पहले दिन से उनसे प्रभावित हूँ। आज मेरे अंचल में, मेरे जिले में, मेरे गृह जिले के इस सिद्धेश्वर क्षेत्र में, इस सिद्ध क्षेत्र में माँ नर्मदा के तट पर माँ शारदे की एक बहुत प्यारी बेटी, बहुत छोटी बेटी आपका आशीर्वाद लेने के लिए आई है। मैं उसकी अगवानी इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि जगदीश सोलंकी जी ने कहीं पर लिखा कि हमने ऐसा जगाया है चेतन यहाँ, हमको शाही सलाखें झुका ना सकी। हमने शोलों पे सैया सजाई सदा, हमको वक्त की ज्वाला जला ना सकी। हम शहीदों के कुनबे में पैदा हुए, हमको अर्थी की भाषा रुला ना सकी। और अपना दीपक लहू से जला है सदा, जिसको आंधी भी चाकर बुझा ना सके। मैं आपके दिल के दयार पर एक दीपक जलाने जा रहा हूँ। उस दीपक का नाम है अंकिता चिंगारी। निश्चित रूप से आज की रात अगर सिद्ध क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद, खातेगांव के हमारे इन वरिष्ठ राजनेताओं का आशीर्वाद, कन्नौज और खातेगांव नेमावर क्षेत्र की पवित्र पावन धरती पर इस जनता ने आशीर्वाद दे दिया, तो इस लड़की का भविष्य आने वाले समय में सुनहरा होगा। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर अंकिता चिंगारी को आदेशित करिए कि वह आए और अपने राष्ट्रभक्ति के तेवर से आपको जोड़े। आदरणीय अंकिता चिंगारी। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है। सर्वप्रथम इस पावन पुनीत नर्मदा माँ की धरती को शत शत वंदन करती हूँ और सबसे पहले शिव नेत्र सेवा समिति का और आदरणीय दादा का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि मुझे इस पावन धरती पर पढ़ने का मौका मिला है। ये मेरा सौभाग्य है। इस मंच की सबसे छोटी बेटी हूँ। उम्र के लिहाज से देखा जाएगा तो भी और कलम के लिहाज से देखा जाएगा तो भी। और आप सबको पता है कि परिवार में जो सदस्य सबसे छोटा होता है उसी को अधिक प्यार दिया जाता है, मान दिया जाता है, दुलार दिया जाता है। तो मेरे मन में ये आशा है कि मुझे आप सबसे अधिक स्नेह मिलेगा। इस पावन मंच पर खड़े होकर अपने लिए और आप सभी के लिए कुछ मांगना चाहती हूँ। मैं प्रारंभ होने की कोशिश करती हूँ, सभी से आगे सुनने के लिए मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। मान ने प्रतिष्ठा देना और नहीं अभिमान, अलमस्त जिंदगानी दे देना फकीर सी, और सुरतान लाए देना और शुद्ध शब्द ज्ञान प्रज्ञा कृष्ण जैसी देना लेखनी कबीर सी। के मान ने प्रतिष्ठा देना और नहीं अभिमान, अलमस्त जिंदगानी दे देना फकीर सी, तो सुरतान लाए देना और शुद्ध शब्द ज्ञान प्रज्ञा कृष्ण जैसी देना लेखनी कबीर सी। तो शत्रुओं के पक्ष को जो भेद के निकल जाए, मेरी वाणी कर देना मान किले तीर सी, और जीवन समर में जो मृत्यु से मुकाबला हो, मेरी मृत्यु बल जाए जग में नजीर सी। कुछ पंक्तियां और पढ़ने की कोशिश करती हूँ। स्वागत बेटा। हमारे देश का शहीद क्यों प्रणाम में होता है, क्यों उसकी पूजा की जाती है, तब निवेदित करने की कोशिश करती हूँ। सुने, जहाँ जितने भी राजनीतिक दुशाले ओढ़े बैठे हैं, आप लोग क्षमा चाहती हूँ, लेकिन जब एक भ्रष्ट नेता को कफन के रूप में तिरंगा दे दिया जाता है, तब मन में आघात होता है। तब पंक्तियां निवेदित करती हूँ। सुने, स्वागत बेटे। समूचे देश का उनको नमन यूं ही नहीं मिलता, अदब सम्मान का उनको गमन यूं ही नहीं मिलता। वतन की आन के खातिर जो अपनी जान देते हैं, शहीदों को तिरंगे का अपन यूं ही नहीं मिलता। अपन यूं ही नहीं मिलता। क्या होता है हिंदुस्तान का सैनिक? सुने, मजहब कोई भी हो, सबको बराबर
मजहब कोई भी हो सबको बराबर मान देता है, दुश्मन रूबरू हो तो एक खंजर तान देता है। बताओ कौन दुनिया में हुआ इनसे बड़ा दानी, जो तिरंगा हाथ में लेकर वतन पर जान देता है, जो तिरंगा हाथ में वतन पर जान देता है। और सुनिएगा, आदेश और फिर से पढ़ती हूँ, सुने कि मजहब अच्छा। कोई भी हो सबको बराबर मान देता है, दुश्मन रूबरू हो तो एक खंजर तान देता है। बताओ कौन दुनिया में हुआ इनसे बड़ा दानी, जो तिरंगा हाथ में लेकर वतन पर जान देता है। दोगले लोग आज भी उपस्थित है हमारे देश में, जो खाते तो हमारा है, लेकिन उनको बगावत भी हमारे खिलाफ करनी होती है। तब ये नन्ही कलम पढ़ती आशीष मांगती हूँ, सुने कि किसी हालात में कोई बगावत कर नहीं सकता, यूं अपने मुल्क से कोई अदावत कर नहीं सकता। क्या किसकी सोच गंदी हो या किसका खून गंदा हो, वो अपनी जन्मभूमि की इबादत कर नहीं सकता, वो अपनी जन्मभूमि की मतलब आपकी तालियां बहुत कमजोर हैं, जरा एक बार जोरदार तालियां बजाकर इस बच्ची को आशीर्वाद दीजिए। बहुत अच्छे बेटे, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। कहीं पर पाक ज़मज़म है, कहीं पर शुद्ध गंगा है, वाह मगर मजहब के नामों पर यहाँ हर ओर दंगा है। धर्म के नाम पर हमको सुनाए बांटने वालों, धर्म के नाम पर हमको सुनाए बांटने वालों, हमारे खून के हर एक कतरे में तिरंगा है। वाह हर एक कतरे में तिरंगा है। बहुत आभार। आइए कुछ और पढ़ने की कोशिश करती हूँ आप सभी के समक्ष बहुत अच्छे बेटे। कि जब हमें बार बार युद्ध के लिए चुनौतियां दी जाए तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। तब निवेदित करती हूँ, सुने। दुनिया में शांति की स्थापना के वास्ते तो दिलों के विचार शुद्ध होना भी जरूरी है, और हो मन दुनिया में कहीं ना दिखे तमन तो हमारा फिर बुद्ध होना भी जरूरी है। वाह दुनिया में शांति की स्थापना के वास्ते तो दिलों के विचार शुद्ध होना भी जरूरी है, और हो मन दुनिया में कहीं ना दिखे तमन तो हमारा फिर बुद्ध होना भी जरूरी है। पर कोई शांति के स्वेग जो कपोत मारे तो हमारा फिर क्रुद्ध होना भी जरूरी है। और बात हो अखंडता की, देश शान पान की, तो देश रक्षा हित युद्ध होना भी जरूरी है। होना भी जरूरी है। और मैं जिस तरह से आती हूँ उसका परिचय देने की कोशिश करती हूँ। वैसे तो हमारे पुलिस देश के दो कर्ज होते हैं, पहला हमारी माँ का और दूसरा भारत माँ का। राजस्थानी तेवर में तीसरा कर्ज क्या होता है, मैं निवेदित करने की कोशिश करती हूँ। स्वागत स्वागत बेटा। के सामने खड़ा हो शत्रु, हाथ में ले अस्त्र शस्त्र, वहाँ प्यार वाला ना प्रसून काम आएगा। प्यार के प्रसून से ना जीती जाती जंग, कोई जीतनी हो जंग तो जुनून काम आएगा। के सामने खड़ा हो शत्रु, हाथ में ले अस्त्र शस्त्र, वहाँ प्यार वाला ना प्रसून काम आएगा। और प्यार के प्रसून से ना जीती जाती जंग, कोई जीतनी हो जंग तो जुनून काम आएगा। और केवल जुनून से ना जीती जाती जंग, कोई जंग में तो अंग वाला खून काम आएगा। और अंग वाले खून में जो भरना जुनून हो तो वहाँ कर्ज वाला फिर नून काम आएगा। नून काम आएगा, वहाँ कर्ज वाला फिर नून काम आएगा। हम युद्ध से क्यों नहीं डरते? बहुत अच्छे बेटे, माइक पे। पंक्तियां निवेदित करती हूँ, सुने। आशीष देना अगर पंक्ति अच्छी लगे तो मैं निवेदित करने की कोशिश करती हूँ कि हम युद्ध से क्यों नहीं डरते। साजिशों की धुंध में विपत्तियां
धूल इतनी जमी नहीं है मेरे देश में। तो गूंजता है गली गली शंखनाद वाला शोर, कम कोई दम कमी नहीं है मेरे देश में। साजिशों की धुंध में विपत्तियां न भांप पाए, धूल इतनी जमी नहीं है मेरे देश में। तो गूंजता है गली गली शंखनाद वाला शोर, कम कोई दम कमी नहीं है मेरे देश में। तो प्राणदान हेतु है प्रणम्य मेरी मातृभूमि, ये परंपरा थमी नहीं है मेरे देश में। तो सीमाओं के शौर्य के सदर सींचने के लिए रक्त की कोई कमी नहीं है मेरे देश में। रक्त की कमी नहीं। आज भी कुछ लोग भ्रम में जी रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान हमारे साथ है। एक बात कहना चाहती हूँ कि जिनको उनका साथ देना था वो 70 साल पहले जा चुके हैं। तब पंक्तियां किस विश्वास के साथ पढ़ती हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान हमारे साथ था, है और रहेगा। तो सुने, मैं निवेदित करती हूँ कि देश की अखंडता पे यदि कोई आँच आई, बलिदानी बन के उम्मीद चले आते हैं, तो जवान प्रौढ़ वृद्ध सारे नर और नारियां भी मातृभूमि के सभी मुरीद चले आते हैं। क्या बात? देश की अखंडता पे यदि कोई आँच आई, बलिदानी बन के उम्मीद चले आते हैं, तो जवान प्रौढ़ वृद्ध सारे नर और नारियां भी मातृभूमि के सभी मुरीद चले आते हैं। तो युद्ध बन जाता है त्योहार रणबांकुरों का, शान से मनाने होली चले आते हैं। तो हिंदुओं के घर से आते हैं हनुमान, थप्पा मोमियों के घर से हम ही चले आते हैं। हम ही चले आते हैं। और सुने, जब आजादी दिलाने का आंदोलन चला तो ये कहा गया हमारे बड़ों के द्वारा कि सबसे अधिक बलिदान पुरुषों के लिए गए। क्या मातृशक्ति आपको सुनाई कि कहीं ना कहीं महिलाओं ने भी अपना योगदान। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मित्रों, इसका चयन मैंने केवल अकेले निर्णय नहीं किया है। कृष्णानंद जी और हमारे अग्रवाल जी के भाई जब देवास आए थे टीम बनाने के लिए वीरेंद्र भाई के साथ, तो मैंने इसका वीडियो एक इनको दिखाया था और इन्होंने वीडियो देखकर इसका चयन किया। लेकिन आपने इसे 5-7 मिनट सुना है। आप उनका निर्णय अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार जरा हाथ ऊपर करिए, इस बिटिया को आशीर्वाद दीजिए और इसकी हर मुक्तक पर इसके साथ रहिए, क्योंकि जिस हिम्मत के साथ ये इसकी कम उम्र में ये बात कह रही है, बेटा ये हमीद वाला बंद फिर से पढ़ो। इस देश को इस भाषा की जरूरत है। रहीम रस खान वाली भूमि का मुसलमान वक्त आ गया है अपने फर्ज को निभाएगा। रहीम रस खान वाली भूमि का मुसलमान वक्त आ गया है अपने फर्ज को निभाएगा। अबुल कलाम ने बनाया परमाणु बम, अब्दुल हमीद कुर्बानी दोहराएगा। काश्मीरी घाटियों में घुस आए दुश्मन तो फातिमा के दूध की वो लाज भी बचाएगा। और वतन परस्ती वाली सीख ले कुरान से, वो जिन्ना के विचारों को भी जिंदा दफन। आज इस बेटी ने उम्मीद से आगे चलकर, मैं तो पहली बार इसको लाइव सुन रहा हूं, लेकिन इस बंद पर मैं मुग्ध हूं। मैं चाहता हूं एक बार तालियों की गड़गड़ाहट करिए कि बेटा इस बंद को एक बार फिर से पढ़िए। बहुत अच्छे। हाँ, हाँ। देश की अखंडता पे यदि कोई आँच आई, बलिदानी बन के उम्मीद चले आते हैं, तो जवान प्रौढ़ वृद्ध सारे नर और नारियां भी मातृभूमि के सभी मुरीद चले आते हैं। तो युद्ध बन जाता है त्योहार रणबांकुरों का, शान से मनाने होली चले आते हैं। तो हिंदुओं के घर से आते हैं हनुमान, थप्पा मोमिनों के घर से हम ही चले आते हैं। मोमिनों के घर से हम ही चले आते हैं। मातृशक्ति आपको समर्पित करती हूँ, सुनिएगा कि शौर्य की परंपरा में जुड़ते रहे ध्याए, बलिदानियों की कभी वानगी नहीं मिटी। और उजड़े सुहाग तो उठाई नारियों ने तेज रण है रग में मर्दानगी नहीं मिटी। कि शौर्य की परंपरा में जुड़ते रहे ध्याए, बलिदानियों की कभी वानगी नहीं मिटी। और उजड़े सुहाग तो उठाई नारियों ने तेज रण है रग में मर्दानगी नहीं मिटी। तो फांसियों पे झूमती गई जवानियां हजारों, किंतु इनकलाब की रवानगी नहीं मिटी। और मिटता गया समूचा वंश और खानदान, मातृभूमि के लिए दीवानगी नहीं मिटी। मेरे हिसाब से इस देश के विधान क्या होने चाहिए? अगर आप
सभी को उचित लगे तो समर्थन कीजिएगा, वरना रुक जाइएगा। मैं पंक्तियां निवेदित करती हूँ। स्वागत बेटा। नीतियाँ अहिंसा की सदा से ही रही है, किंतु अस्त्र और शस्त्र वाला ज्ञान भी जरूरी है। और गद्दारों के लिए माना लागू है विधान पर सिर्फ मृत्यु दंड का विधान भी जरूरी है। नीतियाँ अहिंसा की सदा से ही रही है, किंतु अस्त्र और शस्त्र वाला ज्ञान भी जरूरी है। और गद्दारों के लिए माना लागू है विधान पर सिर्फ मृत्यु दंड का विधान भी जरूरी है। तो आरती अजान संघ मंदिर और मस्जिदों में वंदे मातरम वाला गान भी जरूरी है। और मान है तिरंगा और मान ही रहेगा, किंतु संसद पे भगवान निशान भी जरूरी है। बहुत आभार। और सुनिएगा, इस बात पे तो भगवाधारी तुमको उठना चाहिए था। उड़ा दो इसको भगवा शाल, ये शाल उड़ाओ उसको, ये पंचे से काम नहीं चलेगा। बहुत अच्छा किया। षड्यंत्रों के कुटिल जाल का बनियों काल धर्म को अधर्मियों के अंक से बचा लिया। तो वीर बलिदानियों के रक्त से सुशोभित जो हिंद की परंपरा को पंख से बचा लिया। तो देवताओं की रची हुई महान सभ्यता को आसुरीय शक्तियों के अंक से बचा लिया। तो प्राणों की परवाह नहीं की एक साध्वी ने भगवा को आतंकी कलंक से बचा लिया। भगवा को आतंकी कलंक से बचा लिया। नारा लगाना तो जोरदार लगाइए एक बार। बोले जय श्री राम। बहुत आभार। और सुने कि कुछ लोग अपने आप में बहुत बड़बोले होते हैं, कुछ नहीं सुने। भाभी आ रहे हैं तो माला करना। चलो कोई महिला को तो गुस्सा आया कम से कम। अब इनके पतिदेव की खैर नहीं है, बैठे है कि नहीं? तुम बच कर ना, तुम्हारी पत्नी वीर रस में जा रही है धीरे धीरे। कभी महोदय ये गुस्सा नहीं है, प्यार है। नहीं, इनके तो प्यार है, घर पे गुस्सा निकलेगा। सुनिएगा, कुछ लोग अपने आप में बहुत बड़बोले होते हैं, पर वास्तविकता क्या है भी निवेदित करती हूँ। सुनिए कि चित्र से चरित्रता ना नापिएगा मित्र, कभी आपकी चरित्रता कुलीनता बताएगी। कि दानी हो या महादानी आप हो या अभिमानी, आपके हृदय की सदा दीनता बताएगी। कि पाप या पतित हो के पंडित प्रकांड आपके विचारों की ये शीलता बताएगी। तो शस्त्र ज्ञाता होने का न करिए बखान, बंधु वक्त आए आपकी प्रवीणता बताएगी। वक्त आए आपकी प्रवीणता बताएगी। और सुनिए, जब नारी का अपमान किया जाता है तो व्यक्ति की क्या स्थिति हो जाती है, तब निवेदित करने की कोशिश करती हूँ। सुने बेटा, सुन, इतना आसान नहीं है जितना तू समझ रहा है। समझ में आया? वो जो इस उम्र में कर रही है ना, तेरे पिताजी 3 बार भी जन्म ले लेंगे तो नहीं कर पाएंगे। इस बदतमीज को ताली बजा के बताओ कि कविता की महफिल में कैसे देखा जाता है। तुम्हारे घर में दरवाजा है लेकिन तुमको खतरे का अंदाजा नहीं है, और हमको खतरे का अंदाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं है। ये तो पहली गलती है, तो छोड़ रहा हूँ, वरना पिटवा भी सकता हूँ तेरे को। मैंने कई जगह पिटवा दिए, अभी तक 3 पीढ़ी गंजी पैदा हो रही है घर में। नीचे मुंह करके बोला था ना, नीचे ही रखना है मुंह पूरी रात। हाँ बेटा सुनो। वेदना विकल हो के दीनता दिखाई नहीं, मन से विचार से विरंग बन जाओगे। और रोज रोज गैरों की ही फूंक से बजोगे, यदि आदमी से सच कहूँ शंख बन जाओगे। क्या बात है? वेदना विकल हो के दीनता दिखाई नहीं, मन से विचार से विरंग बन जाओगे। और रोज रोज गैरों की ही फूंक से बजोगे, यदि आदमी से सच कहूँ शंख बन जाओगे। और नारिया को मान पे भी मौन जो रहोगे साथ, धर्मराज होकर भी कंक बन जाओगे। और प्यार की पवित्रता में वासना का विष वाला सच कहूँ फूल पे कलंक बन जाओगे। कलंक बन जाओगे। और सुने, वास्तविकता में नारी शक्ति क्या होती है और नारी की शक्ति क्या होती है, तब निवेदित करती हूँ। सुने कि पाप से पतन हो
पाप से पतन होता। कुलीन होते सदाचरण से फिर से और बोला। शस्त्र से सशस्त्र होके जीते जाते, नहीं रण जीते जाते सदा जीतने के प्रण से। वाह पाप से पतन होता होता कुल का विनाश, कुल तो कुलीन होते सदाचरण से और शस्त्र से सशस्त्र होके जीते जाते, नहीं रण जीते जाते सदा जीतने के प्रण से। तो प्यार की पवित्रता से जीता जाता नारी मन, नारी नहीं जीती जाती छलिया हरण से। तो सबल प्रबल कल आदताई दुष्ट कल, नारी के समक्ष हार जाते मात्र तृण से। नारी के समक्ष और सुने, आपको थोड़ी और ऊर्जा देने की कोशिश करती हूँ। हमें गौतम और भांजे से क्या सीख मिली और वास्तविकता में श्री कृष्ण और राम ने हमें क्या सिखाया, मैं तब निवेदित करती हूँ सुने कि हमें अहिंसा मिली विरासत गांधी हो या गौतम से। हमें अहिंसा मिली विरासत गांधी हो या गौतम से। उगता सूरज उजवाया पर करा दिया धुंधे तन से। तो चाहे कोई वार करे या फिर दिल पर आघात करे, हमें सीख दी मानवता की समझौतों से बात करे कि मसले हल न होंगे माना गोली और बंदूकों से। अमन नहीं खरीदा जाता दौलत भर संदूकों से। तो युद्धों के परिणाम सदाई होते बस खुदाई है और मरता चाहे कोई भी हो, घटती तो आबादी है। इसीलिए कि हमें अहिंसा मिली विरासत गांधी हो या गौतम से। उगता सूरज उजवाया पर डरा दिया धुंधे तन से। तो चाहे कोई वार करे या फिर दिल पर आघात करे, हमें सीख दी मानवता की समझौतों से बात करे। तो मसले हल न होंगे माना गोली और बंदूकों से। अमन नहीं खरीदा जाता दौलत भर संदूकों से। तो युद्धों के परिणाम सदा ही होते बस खुदाई है और नफरत की दीवारें खिंचती और खुद जाती खाई है कि माना, हाँ माना सदा समर में यारों होती बस बर्बादी है। अरे मरता चाहे कोई भी हो, घटती तो आबादी है कि माना की, हाँ माना की जग में जीने को हर पल अमन जरूरी है। और लेकिन अमन चाहते हो तो पहले दमन जरूरी है। लेकिन अमन चाहते हो तो चार पंक्तियां बहुत अच्छे सुने। वाह। जब जेएनयू के कैंपस में खड़ा होकर बदतमीज कन्हैया कुमार कहता कि भारत के टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये उसकी हिम्मत नहीं है, हमारी कमजोरी है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर खड़ा होकर वो इतना बोलकर चला गया। तब पंक्तियां निवेदित करती हूँ सुने कि जहाँ चमन में फूल खिले थे आज वहाँ है नागफनी, और जहाँ अमन के दीप जले थे आज वहाँ है आगजनी। तो शिक्षा के मंदिर में नारे भारत की बर्बादी के और मुल्क में रहकर सपने देख रहे आजादी के। ये जिस अफसर ने संसद वाले हमलों को अंजाम दिया और तुम कहते हो उसने खुद को मजहब पर कुर्बान किया। तो जिनकी नाक सदा चढ़ती है वंदे मातरम गाने से, जिनको शर्म सदा आती है राष्ट्र धर्म अपनाने से, तो आज वतन को खुद के पाले घड़ियालों से खतरा है और जे चंदों ने जाल बिछाया उन जालों से खतरा है कि खतरा उनसे जो अफगानी जाकर चौखट चुम रहे, जला जला कर सदा तिरंगा गैरों कदम झूम रहे कि खतरा उनसे जिनको पाकिस्तानी झंडे प्यारे हैं। मानवता की हत्या करते हिंसक जो हत्यारे हैं कि देशद्रोह की आदत जिनके बहुत जरूरी है और ऐसे घर के गद्दारों का मरना बहुत जरूरी है। कि वो वैसे कहता है कि हम भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे। ये नन्ही जुबान एक बात कर रही है आप सभी के बीच सुने कि वो कहता है कि हम भारत माँ की जय नहीं बोलेंगे। कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि गंदी जुबान से मंत्रों के उच्चारण अच्छे नहीं लगा करते। तब पंक्तियां पढ़ती हूँ सुने कि भारत माँ की पावन माटी गौरव का गुणगान रही, स्वर्ण जड़ित इतिहास समेटे वीरों का अभिमान रही कि जिसके सागर जड़ पखारे मुकुट हिमालय शोभित है। रघुपत प्राण न्यौछावर करने वाले वीर समर्पित है। जिसको इस पावन माटी से अगर तनिक भी प्यार हुआ उसको भारत माँ का वंदन करने का अधिकार हुआ। जिस सीने में लावा बनकर हर पर लहू खोलता है, वंदे मातरम भारत की जय सच में वही बोलता है कि देशभक्ति का जिस सीने में होता है सच बात नहीं और भारत माँ की जय बोले ये हिजड़ों की औकात नहीं। बहुत साधुवाद ज्ञापित करती हूँ आप सभी का आदेश हो या मातृशक्ति प्रति के गीत मेरे मन का मैं पढ़ना चाहती हूँ।
बिल्कुल बिल्कुल पढ़ दो बेटा, इसमें क्या है, तुम्हारा हम बिगाड़ भी कर लेंगे। चलो ये दोनों पंचे उठा लो, इसमें भगवान की फोटो है, और फिर एक गीत सुनाओ। अगर आप सुनना चाहते हो तो एक बार इस बच्ची के सम्मान में जोरदार तालियां बजाओ। इसके पिताजी कहाँ बैठे हैं? बैठे हैं? ये देखो इनकी बेटी है, एक मजदूर के घर पैदा हुई है ये कविता की प्रतिभा। एक बार इस पिता के लिए तालियां बजाइए जिसने इतनी संस्कारित बेटी को इन मंचों पर लाने का संकल्प लिया है। मैं आपको साधुवाद देता हूँ, ना टूटना ना चटकना चाहिए। हमारे बालक राम शाह इंदौर में विश्राम कर रहे होंगे, बड़े शायर हैं। मैं मध्य प्रदेश शिवराज सिंह जी चौहान की धरती से हमारे प्यारे विधायक भाई आशीष शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र से इस बेटी को आशीर्वाद के रूप में 4 पंक्तियां भेंट कर रहा हूँ कि ना टूटना ना चटकना चाहिए, चूड़ियां हरदम खनकना चाहिए, चंपा जूही रात रानी की तरह ये बेटियां घर घर महकना चाहिए। हाँ बेटा सुनाओ। साधारण भूमिका बनाने में गीत निर्मित करती हूँ। स्वागत स्वागत बेटा। कि जब घर में पुत्र कामना की वेदना होती है लेकिन विधाता को कुछ और मंजूर होता है, वहाँ एक पुत्री जन्म लेती है, उस घर की क्या स्थिति क्या मनोदशा रही होगी, मैं एक एक करके आप सभी के बीच रखती हूँ, सुने। स्वागत। माँ को थी उम्मीद के कुलदीप लाएगी, जंग करके एक बेटा कुल को बढ़ाएगी, घर में करेगी रोशनी बेटे के नाम से, घर में ही होंगे दर्शन पोते में नाम से, होगा जो मेरी पोता तो अर्थी उठाएगा, जाऊंगी स्वर्ग पोता जो अर्थी उठाएगा, हाँ माँ के दिल का सपना फिर से बिखर गया, गमगीन घर का सारा जैसे कोई मर गया, हर आँख अश्रुधार अभी थमी नहीं है, क्योंकि रात मेरे घर में एक बेटी जनी है, क्योंकि रात मेरे घर में एक बेटी जनी है। दादा की क्या स्थिति होती है, सुने। बाबा को था विश्वास के घर खुशियाँ आएगी, झिलमिल झलेंगे दीप घर दिवाली आएगी, दरगाह की चूमी चौखट पोते के नाम से, मांगी थी मिन्नते भी मंदिर के धाम से, होगा जो मेरे पोता तो चादर चढ़ाऊंगा, घर से मैं तेरे दर पे नंगे पाँव आऊंगा, उम्मीद एक बार फिर से चली गई, बेटी हुई तो होठों से हंसी चली गई, और देख मुझको बाबा की फिर भोए तनी है, क्योंकि रात मेरे घर में एक बेटी जनी है, क्योंकि रात मेरे बेटी जनी है। उस माँ की क्या स्थिति होती है, क्या मनोदशा होती है, तब नियोजित करती हूँ, सुने। के आँखों के आस पास कुछ नमी थी उन जमीन, दिल में था एक दर्द के मुझ में है कुछ कमी, अपराध बोध दिल में था कि माँ डरी डरी, अफसोस भी था मन में आँख थी भरी भरी, बेटी हुई तो माँ का भी समीर सो गया, आंचल की छाँव से भी दुलार हो गया, वो नन्ही कली कौन में चुपचाप पड़ी थी, दिन 4 जिंदगी के वो अकेले लड़ी थी, एक नारी से यूं तनी तनी है, कि रात मेरे अंतिम मन सुनिए। यहाँ सबके किसी ना किसी के एक बेटी होगी या किसी के 2 बेटी होगी, यह बंद अपने साथ लेकर जाना। जब दाई ये समाचार उसके पिता को जाकर सुनाती है कि घर में पुत्री का जन्म हुआ है, तो उस दाई और पिता का वार्तालाप मैं आप सभी के समक्ष रखती हूँ, सुने। बेटी तो मेरे मुंह का ठंडा निवाला है, पिता के लिए बेटियां क्या महत्व रखती है, क्या मायने रखती है, तब नियोजित करती हूँ। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। बेटी तो मेरे मुंह का ठंडा निवाला है, अधरों की मीठी प्यास है, शीतल सा प्याला है, तपती हुई जमीन पर है छाँव बेटियां,
बैसाखी आज टूटी तो है पाँव बेटियां, डूबते फूलों को तारे नाव बेटियां, इज्जत के लिए लगती सदा गाँव बेटियां। कौन कहता है कि बेटी घर को भार देती है, बेटी ही है जो दो फूलों को तार देती है। और इस जग में भला मुझसे बड़ा कौन धनी है, क्योंकि रात मेरे घर में एक बार इस बिटिया को आशीर्वाद दीजिए जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ।